हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक ही दिन गांव की सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके बाद पूरे टाउन में होती है अनहोनी घटनाएं। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चले चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं जहां पर सभी लोग एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। पर तभी अचानक 10 बजने पर ही सभी लोग रहस्य में ही एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी पहुँचती है ताकि वो उन सब का कारण पता कर सके। उसी समय एलन नामी एक लोकल डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँचता है जो कि गांव से बाहर गया हुआ होता है। एलन की मुलाकात सुजन नाम की एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट से होती है जो कि इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए थे। लेकिन अचानक से ही 4 बजते ही टाउन के सभी लोग अपने आप जाग जाते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट और मिलिट्री की टीम टाउन के अंदर हालात का मुआयना करने के लिए आते हैं। बट सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से एक अजीब सी बात होती है कि टाउन की सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और डर भी जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो सभी औरतों को सपोर्ट करेगी। सुजैन सभी को बताती है कि जो भी औरत बच्चे को जन्म देना चाहती है उसका सारा ख्याल सरकार रखेगी। उन्हें हर महीने $3000 और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। अब इतनी सारी फैसिलिटीज सुनकर टाउन की सभी औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए रेडी हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी औरतों के लिए प्री डिलीवरी क्लासेस भी रखी जाती हैं। पर जब डिलीवरी का समय आता है तब लेबर रूम बहुत ज़्यादा बिजी था। धीरे धीरे एक एक करके 5 लड़के और लड़कियां पैदा होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक औरत मालिनी की बच्ची मरी हुई पैदा होती है। तब सुजैन उस बच्ची की डेड बॉडी को चुपचाप अपने लैब में लेकर जाती है। अब जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे थे उन बच्चों की इंटेलिजेंस बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ बच्चे तो 2-3 महीने होने के बावजूद भी अपना नाम लिख रहे थे। ऐसे ही एक दिन बारबरा नामी लेडी अपनी बच्ची के लिए सूप बनाती है, लेकिन उस बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सूप बहुत ज़्यादा गर्म था। थोड़ी ही देर में वो बच्ची अपनी माँ को कंट्रोल करती है और बेचारी बारबरा उस गर्म सूप में ही अपना हाथ डाल देती है, जिससे उसका हाथ काफ़ी जल जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एलन उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन बारबरा को लगता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। पर इस इंसिडेंट के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और एक दिन एक पहाड़ से कूद कर सुसाइड कर लेती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जैसे ही ये सारे बच्चे 7 साल के होते हैं तभी सातों बच्चे अपना अपना पेयर बना लेते हैं सिवाय डेविड के, क्योंकि उसकी पार्टनर मरी हुई पैदा हुई थी। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक बार ऐसे उनमें से एक लड़की अपनी आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तब डॉक्टर से गलती से उस बच्ची की आंख में चोट लग जाती है, जिसके बाद मारा नाम की एक बच्ची वहां आकर डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और उसको खुद के ही हाथ से ही हर्ट करके अंधा करवा देती है। ये सब देखकर उन बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि उन सभी बच्चों को स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है। इसके लिए वो डॉक्टर एलन को अप्रोच भी करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इन बच्चों को सिंपैथी और जनरल बिहेवियर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एलन उसको इनकी क्लास दे दे। लेकिन डॉक्टर एलन उसे तुरंत ही मना कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई पार्टनर ना होने के चलते डेविड सभी बच्चों से काफ़ी अलग होता है। उसने अपनी माँ के साथ भी बॉन्ड बना लिया था जो कि बाकी बच्चों में नहीं था। एक दिन डेविड अपनी मरी हुई साथी की कब्र पर जाता है जहाँ उसे मरी हुई बच्ची की माँ भी मिलती है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सी थी। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ डॉक्टर एलन आता है जो कि बातों ही बातों में डेविड को बताता है कि उस बच्ची को यहाँ नहीं दफनाया गया। डेविड भी वहाँ एलन की वाइफ की कब्र देखता है और उसकी सिंपैथी शो करने लगता है। ये देखकर एलन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे लग रहा था कि बच्चों को चेंज किया जा सकता है, इसलिए वो प्रिंसिपल की डील मानकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हाँ कर देता है। वो अभी बच्चों को पढ़ा ही रहा था कि प्रिंसिपल उसे कुछ काम के लिए अपने ऑफिस बुला लेती है। तब बच्चे खुद ही किताब पढ़कर खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ नशे की हालत में स्कूल का क्लीनर आ जाता है जो कि उन सभी बच्चों को काफ़ी बुरा भला कहता है और उनमें से एक बच्चे को झाड़ू से ही हिट भी करता है, जिससे बच्चों को लगता है कि वो लोग खतरे में हैं और डेविड को छोड़कर सभी बच्चे सीपर को कंट्रोल करके सीढ़ी पर चढ़वा देते हैं और फिर देखते ही देखते वो आदमी बिल्डिंग के छत से कूद जाता है। एलन और प्रिंसिपल उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। दूसरी तरफ बच्चे भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं और इसे प्रिंसिपल के साथ एलन को भी यकीन हो जाता है कि इन बच्चों में कुछ तो गड़बड़ है। एलन अब तुरंत सुजैन के पास पहुंचता है क्योंकि उसे लग रहा था कि गाँव में होने वाली सभी रहस्यमय की घटनाओं की वजह ये बच्चे ही थे, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद से टाउन के 30 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। सुजैन अब एलन के सामने और भी बड़ा खुलासा करती है कि ये हादसे दुनिया के अलग अलग गांवों में हो रहे हैं जहां टाउन के सभी लोग अचानक से बेहोश हो गए। पर जब वो उठे तो टाउन की सभी औरतें प्रेग्नेंट थीं। वो कहती है कि CIA की नज़र पहले से ही इन सब चीज़ों पर थी। वो कहती है कि मुझे भी डाउट था कि ये एलियंस हैं। वो तुरंत ही एलन को लेकर अपने सीक्रेट लैब में ले जाती है जहाँ उसने उस बच्ची की लाश को रखा था जो पैदा होते ही मर गई थी।
एलन उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बच्ची देखने में बिल्कुल ही एलियन के जैसी थी। एलन को भी अब सारा माजरा समझ में आ जाता है। सुजैन उसे बच्चों की साइकिक पावर के बारे में बचाती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ भी हो जाए तुम उन बच्चों को अपना दिमाग मत पढ़ने देना। लेकिन एलन उल्टा ही सुजैन पर भड़क जाता है क्योंकि उसने अभी तक किसी को सच्चाई नहीं बताई थी। तब सुजैन उसे समझाती है कि उसने अपने थॉट्स को एलियन बच्चों के साथ प्रोटेक्ट करना था, जिससे कि उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती। सुजैन एलियन से उसकी हेल्प भी मांगती है ताकि वो इन एलियन बच्चों से होने वाले ख़तरों को दूर कर सके। लेकिन एलन उससे इतना ज़्यादा नाराज़ था कि वो उसकी बातों को बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बेटी मारा उसे धमकी देती है कि वो उसे उसके दोस्तों से दूर ना करे और अगर उसने ऐसा किया तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। वो एलिन को बताती है कि वो और सभी बच्चे पास के घर में रहने के लिए जा रहे हैं। इधर एलिन भी पूरी तरह ट्राई कर रहा था कि माला उसकी थॉट्स ना पढ़ पाए। मारा को थोड़ा तो डाउट होता है लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इधर सभी बच्चे पार्क में पहुंच चुके थे लेकिन डेविड कमन उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं था। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर उस बेचारे के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन टाउन का एक आदमी अपनी बेटी को लेने के लिए बार में आता है। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है लेकिन बाकी दूसरे बच्चे उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेते हैं और वो आदमी अपनी कार एक पेट्रोल टैंक से टकरा देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो बेचारी अपनी बेटी के प्यार में शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ सुजैन एलियन को कहती है कि गवर्नमेंट ने इन सभी बच्चों को ख़त्म करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए मिलिट्री जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी और यही कारण है कि गांव वालों को भी गांव खाली कराया जा रहा है। ये सुनकर एलियन को बच्चों पर थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वो वहाँ जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करता है और इन्हें समझाने की भी कोशिश करता है। लेकिन उनसे बात करके उल्टा उससे ये समझ में आता है कि उन बच्चों को ज़िंदा रखना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। वो समुद्र के बारे में सोचकर अपने ब्रेन को डाइवर्ट रखता है ताकि उनमें से कोई भी उसका ब्रेन ना पढ़ सके। अगले दिन जब मारा डेविड से बात कर ही रही होती है कि तभी गांव का एक आदमी आकर उन पर निशाना लगा देता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वहाँ के 4 बच्चे देख लेते हैं और वो उसे अपने कंट्रोल में करके खुद का ही उसका भेजा उड़वा देते हैं। अब उस आदमी की मौत की खबर सुनकर गांव वाले बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और वो उन सभी बच्चों को आग लगाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो बच्चे रास्ते में ही उन सभी को मिल जाते हैं, जिसे देखकर एक औरत उन्हें गालियाँ देने लगती है और उन्हें जलाने के लिए आगे भी बढ़ती है। तब वो शैतान बच्चे उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो बेचारी औरत खुद को ही जिंदा जला लेती है। इधर दूसरी तरफ सुजैन आर्मी के पहुंचने से पहले ही अपना ऑफिस खाली कर रही होती है, पर वहाँ मारा, डेविड और एक और बच्ची आ जाती है और वह सभी मरे हुए एलियन को देख लेते हैं। डेविड उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जहाँ टाउन के सभी लोग अचानक से बेहोश हो गए और जब वो उठे तो उस गांव की सभी औरतें प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि सीआईए की नज़र पहले से ही इन सभी चीज़ों पर थी। वो कहती है कि मुझे भी डर था कि ये एलियंस हैं। वह समुद्र के बारे में सोचकर अपने दिमाग को डाइवर्ट करता है ताकि उनमें से कोई भी उसका दिमाग ना पढ़ सके। अगले दिन जब मारा डेविड से बात कर रही होती है तभी वहाँ से गांव का एक आदमी और वो सभी मरे हुए एलियंस को देख लेते हैं। डेविड उसे देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है पर मारा उसे कंट्रोल करती है और वो लोग मिलकर सुजैन को भी मार डालते हैं। यहाँ एलन अपनी कार में डायनामाइट रख कर निकल जाती है। वहीं गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक आर्मी और पुलिस की टुकड़ियां भी बांधकर बच्चों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है क्योंकि वह बच्चे उन सभी आर्मी मैन को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वो जवान एक दूसरे पर ही फायरिंग करके एक दूसरे को हलाक करना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते सभी की मौत हो जाती है। अब रात के समय एलन बच्चों को पढ़ाने के बहाने डायनामाइट से बड़ा सूटकेस लेकर आता है ताकि वो उन शैतानी बच्चों से छुटकारा पा सके, लेकिन उसे इस बात का भी पता था कि डेविड उन सभी बच्चों को काफ़ी अलग था, इसलिए वो डेविड को अपनी कार से बुक लाने के बहाने बाहर भेज देता है। पर मारा को उसके अजीब बिहेवियर पर डाउट हो जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर उसके साथ एक साथ दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो भी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी डेविड की माँ जिन वहाँ पर आ जाती है, जिसे मारा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। डेविड को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो मारा को धक्का देकर अपनी माँ के साथ बाहर भाग जाता है। यहाँ आखिरकार बच्चे एलन का दिमाग भी पढ़ चुके थे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बच्चों के साथ साथ बेचारा एलन भी मारा जाता है। लेकिन किस्मत से डेविड और जेन बचकर शहर से दूर जा रहे थे और इसी के साथ यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।